नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रेत आत्मा की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक भूतिया घर के बारे में बताऊंगा। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आइए। रामपुर नामक गांव में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण मृत्यु हो जाती। इसीलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार राजीव नाम के आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे राकेश के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में आने के 1-2 दिन में ही राजीव को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। पहले तो वो इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो सतर्क हो गया। एक दिन राकेश दौड़ता हुआ राजीव के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में अचानक पानी बंद हो गया और उसने वहां सफेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते राकेश अचानक चुप हो गया और राजीव की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर राकेश डर से चीखने लगा। राजीव राकेश को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से निकल गया। राकेश बहुत सहम गया था, तो उसका डर भागने के लिए राजीव ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों घर आ गई। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, राजीव ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उसके घर की। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में गड़बड़ हुई। इतने में राजीव को राकेश के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। राजीव दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। राकेश को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। राकेश को सहमा देख राजीव उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखकर जोर से भौंकने लगा। राजीव को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही राजीव को एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर राकेश भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। राजीव अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक राजीव का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की सीढ़ियों में फंस जाती है और बहुत कोशिश करने पर भी पैर बाहर नहीं निकल पाता है। राकेश अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने पर भी उनका पैर नहीं निकल पाता है और कोई उपाय न मिलने पर राकेश अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत राकेश को एक कमरे में खींच कर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहां राजीव भी करीबन 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। राजीव दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों तरफ राकेश की तलाश करता है, लेकिन उसे न तो राकेश और न ही कुत्ते का पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर दोनों ही नहीं मिल पाते हैं। राजीव हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वही रहने लगता है। कुछ दिन बाद राजीव बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिला होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर वापस लौट जाता है। राजीव के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ता का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर राजीव उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद राजीव वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता है। दोस्तों, यह कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि आप कोई भी अगर सामान खरीदते हैं तो उसके पहले आप एक बार उसकी जांच अवश्य कर लें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।